हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो क्या टॉपिक है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। ठीक है, अब देखो, वाक्य के भेद कितने भेद है वाक्य? 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला कौन सा होता है? पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रागेटिव, तीसरा इम्परेटिव और चौथा एक्सक्लामेटरी और पांचवा ऑपरेटिव। क्लियर है? तो अब जो है, जो असर्टिव है, असर्टिव मतलब सकारात्मक। असर्टिव की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक। और इंट्रागेटिव मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, क्या कहते हैं? इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक। ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? कि आज्ञा या प्रार्थना वाचक। ठीक है, जो आज्ञा देना या लेना। ठीक है। अब देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक। ऑपरेटिव सेंटेंस, कामना, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, क्या करते हैं उसे? ऑपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब देखो, जो इसमें पहले नंबर पे है असर्टिव सेंटेंस, ये 2 भागों में होता है। असर्टिव कितने भाग में होता है? 2 भाग में होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है? पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। असर्टिव के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो एक अफर्मेटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया। मतलब साधारण वाक्य, और जो निगेटिव है इसका क्या मतलब है? कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है। क्लियर है? अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य और निगेटिव मतलब नकारात्मक। ठीक है। अब ये इंट्रागेटिव, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं ना असर्टिव के। पहला एग्जाम्पल होगा साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव के, और दूसरा होगा निगेटिव के। ठीक है, तो हम दोनों को एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पहला जैसे हो गया, यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड बहुत सिंपल है, कोई क्वेश्चन वर्ड भी बीच में नहीं आया है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इसे क्या कहते हैं? साधारण यानी सिंपल वाक्य। और जो निगेटिव होता है उसमें वाक्य के बीच में नॉट जरूर आएगा। ठीक है, निगेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे यू आर नॉट माई फ्रेंड। यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो देखो अंतर क्या है कि इसमें नॉट आया हुआ है, इसमें क्या हुआ है? नॉट। और इसमें ये वाक्य सिंपल है, इसमें नॉट नहीं है। इसका क्या मतलब है? कि ये है साधारण वाक्य और ये है निगेटिव। ठीक है। असर्टिव कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट में होता है। कौन कौन से? अफर्मेटिव और निगेटिव। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं कौन सा है। अब हम बात करते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? इंट्रागेटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अब देखो, इंट्रागेटिव में एक पहचान है, कोई क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब वाक्य में जरूर आया होगा। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ठीक है। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, और ये क्वेश्चन वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इतनी सी बात क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे जैसे आर यू स्टूडेंट,
आर यू स्टूडेंट। अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, फिर क्या आया है, नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब। वाक्य का है शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना, और वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। ठीक है, अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगी। ये क्वेश्चन इंट्रागेटिव की पहचान है। ठीक है, आगे देखो। अब बचा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव की हिंदी क्या होती, आज्ञा या प्रार्थना वाचक वाक्य। या तो आज्ञा का बोध होगा या फिर प्रार्थना का बोध होगा। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इंपरेटिव मतलब या तो आज्ञा होगा या फिर प्रार्थना होगा। ठीक है, देखो लिखा है डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट मेक अ नॉइज, इसका मतलब क्या हुआ, डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, शोरगुल मत करो। ठीक है, शरारत मत करो। अब देखो तो इसमें क्या है, इसमें आज्ञा माननी पड़ रही ना, कि आज्ञा दे रहे हैं ना कि डू नॉट मेक अ नॉइज। अब दूसरा क्या है, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। अब देखो यहां पर इसमें आज्ञा की बात हो रही है ना, तो कैसे लिखेंगे कि ओबे, ओबे योर, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो। ठीक है, अब देखो इसमें आज्ञा की बात हो रही है, आज्ञा। ठीक है, तो वही तो कह रहा कि इंपरेटिव सेंटेंस या तो आज्ञा आएगी या फिर प्रार्थनावाचक वाक्य आएंगे। इतना क्लियर है? आगे देखो। अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक। तो एक्सक्लामेटरी में क्या होगा, कौन से वर्ड मिलेंगे इसमें, अचानक भाव। ठीक है, ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे किसी को बहुत बहादुर है तो उसके लिए वर्ड का यूज करेंगे, जैसे ब्रेवो, ब्रेवो। ठीक है, अब फिर आगे हुर्रा, ब्रेवो है, हुर्रा है। ठीक है, और कई सारे शब्द हैं। अब देखो ये है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव का मतलब होता है कामना बोधक, किसी के लिए कामना करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिव सेंटेंस। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे होगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। ठीक है, तो कामना की जा रही है ना, मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल है मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बताएंगे कितने होते हैं, 5। वाक्य के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है असर्टिव। असर्टिव 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा होता है इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थनावाचक वाक्य। चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक। पांचवा ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे तो इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।